Good morning, students. So, we are starting today the differential equation. Differential equation हम आज पढ़ेंगे और ये differential equation में क्या क्या हमको अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले हैं, अच्छे फार्मूलेस मिलने वाले हैं और differential equation के टाइप्स कितने हैं वो हम आज अच्छे से जान लेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा। तो सर हमको स्टेट बोर्ड में ही तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में, तो अभी MSTCT और JEE के लिए तैयारी कैसे करें? तो बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चों, आज जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद आप देखना कि आप इसके प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल ईजी ट्रिक है हमारे पास, आप लोगों को अच्छे से एंड केयरफुली विथ कॉन्सेंट्रेशन से जो भी हम फार्मूला पढ़ेंगे, जो कुछ भी टर्म्स या फिर जो कुछ भी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से रिकॉलमेंट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप देखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टेट बोर्ड में पढ़ा था उसमें आप थोड़ा सा याद करो कि कितने टाइप्स थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स कितने थे वो थोड़ा सा याद करो। तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री इज द वेरी इजीएस्ट पार्ट टू सी। ठीक है, देखने के लिए वो क्या है, इजीएस्ट पार्ट है, पर आप जब उसको सॉल्व करोगे बाय प्रोसीड करेंगे आप उसको, तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग अच्छे से अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट थोड़ा सा हम देर से देखेंगे। पर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तीन टाइप है, तीन टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, याद है कि नहीं बच्चों? ये अच्छे से आपको लर्न करके रखना है, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी पे आपको एक क्वेश्चन 100% JEE में एंड MSTCT में मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स कम टू द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप्स हम देख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टाइप इज आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेकंड टाइप इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड थर्ड टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इस पर ही आपको 101% एक क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। ठीक है, MSTCT में भी और JEE में। तो चलो देखेंगे होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि इसमें क्या टर्म्स इन्वॉल्व है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन है, जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, वो हमको पहचानना आना चाहिए। ये माइंड में आप फिट कर लो। तो वो सर पहचानेंगे कैसे? वही तो हमको डिफिकल्टी रहती है। वो होमोजीनियस इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, वो हम पहचानेंगे कैसे? वही तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, चलो देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एग्जाम्पल है x² + y² इज इक्वल्स टू xy इज इक्वल्स टू वॉट एवर इट बी x²। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल क्या है, x² + y² अपॉन xy इज इक्वल्स टू x²। तो ये होमोजीनियस है, वेरिएबल है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना, कौन सा भी प्रॉब्लम दिया हो, ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कौन सा भी प्रॉब्लम दिया हो उसमें वेरिएबल लिखेंगे दैट इज x एंड y और उसकी डिग्री चेक करेंगे। डिग्री क्या है यहाँ पर, x की डिग्री क्या दिख रही है आपको 2, y की डिग्री क्या दिख रही है 2, दैट इज x⁻1 y⁻1 xy
कि पावर में क्या लिख सकते हैं 2, एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है एक्स स्क्वायर। जहां पर वेरिएबल्स की डिग्री सेम रहे, कौन से भी प्रॉब्लम में आप चेक कर लो, जहां पर वेरिएबल की डिग्री सेम रहे उस प्रॉब्लम को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, ये क्लियर हो गया आप सबका। फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज, ये जो इक्वेशन हमने लिखा था वो किस टाइप में चला गया है, डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज x प्लस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से वही, पर मैंने यहाँ पर इंक्लूडिंग क्या लिया है बच्चों, 1 लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेक कर लो, तो ये होमोजीनियस का है, वेरिएबल का है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो चलो x का पावर 2, यहाँ पर y का डिग्री 2 है, यहाँ पर देख लो डिनोमिनेटर में जो 1 है दिस इज द कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पर पावर ने दिया है, तो हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे बच्चों। ये चीज क्लियर कर लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफिकल्टी कहा जाती है, डिफिकल्टी जाती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है या फिर लीनियर डिफरेंशियल है, वही चेक करने में हमको डिफिकल्टी जाती है। तो उसके लिए ही सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 3 टाइप में से किसका है, किस टाइप में डिवाइड हो रहा है। वो एक बार चेक कर लिया तो फिर आप लोगों को पता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग। तो चलो देखो, दिस इज द होमोजीनियस, ओके। तो ये जो पहला एग्जांपल लिया था बच्चों हमने, ये होमोजीनियस था। होमोजीनियस में क्या देखा था, फिर से एक बार सुन लो, पावर या फिर डिग्री जो है, ईच एंड एवरी टर्म कंसिस्ट ऑफ सेम डिग्री, ठीक है, दैट इज 1 + 1 2, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस। और होमोजीनियस में सर हम करते क्या है, अगर वो हो गया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चला गया है, तो होमोजीनियस में हम करेंगे क्या, तो हम करते हैं y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, पुट करते हैं वहां पर y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स। भूल तो नहीं गए, ये ध्यान में रखना है। पुट होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स। तो सर y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स तो पुट कर दिया, इसको फिर से आपको पता है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पर dy/dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स, तो हमने पुट कर दिया है। साथ ही में आपको ये जो v लिखा है ना, v को कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पर ही गलती करते हैं स्टूडेंट्स लोग, v को कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है, उसको एक वेरिएबल के ही तरह कंसिस्ट करना है, तभी जाकर यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूँ बच्चों, देखो dy/dx इक्वल्स टू v ddx ऑफ x दैट इज 1 प्लस x इंटू dv/dx। इज इट क्लियर, यस और नॉट। चलो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन हमको प्रॉब्लम में समझ गया कि हाँ सर ये होमोजीनियस इक्वेशन का टाइप है और वो प्रॉब्लम जो है होमोजीनियस इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दिस इज क्लियर। तो पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स पुट करेंगे, चलो वो भी कर दिया। y इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स पुट करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये जो टर्म मिलती है ये माइंड में फिट कर लो, इसमें कंफ्यूजिंग मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस इक्वेशन। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है सर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मीन्स आप लोगों को दिया जाएगा x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, x के साथ dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म and rest of the constant which are included that is in the right hand side. Very easy, variable separable form में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म
जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे ही देखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से पूछे हैं MST-CT में या फिर JEE में, वो हम लोग सब देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या चेक करना है बच्चों, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि वो ये 3 टाइप में से किस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं हम, किस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चलो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम प्रॉब्लम में और डिटेयली देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम 100% श्योर आप लोगों को MST-CT में या फिर JEE में अगर प्रॉब्लम पूछा जाएगा 2020 में, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हम लोगों को याद रखना होगा। तो सर वो भूल गए हैं, थोड़ा सा याद करके दिखाओ। तो चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है बच्चों dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहां पर आप ध्यान रखोगे, ये सर ध्यान में कैसे रखेंगे, माइंड में कैसे रखेंगे। आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर में y है वही p के साथ आया है। ठीक है, वही p के साथ आया है, और ये जो q है राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, इस स्टेटमेंट में फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, दैट इज x, एंड राइट हैंड साइड में टर्म्स कौन सी है, कॉन्स्टेंट्स। तो वो कांस्टेंट या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x भी रह सकती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो जनरल फॉर्म है वही सिर्फ आपको माइंड में फिट करना है। तो सर यही एक थोड़ी है बच्चों, हमारे पास फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, y का भी जनरल फॉर्म है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम इसी टाइप का भी आ सकता है, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शनल केस। ओके, थोड़ा माइंड में प्रेशर डालो और ये वर्ड ध्यान रखो, उसको बोलेंगे हम एक्सेप्शनल केस। जब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस क्या है सर, dx/dy प्लस p इंटू, ये देखो यहां पर गड़बड़ मत करो, यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं y, बट आई विल नॉट राइट दिस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में क्या है x, दैट इज x इज इक्वल्स टू q। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड q इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर बच्चों? ठीक है, तीनों टाइप के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। प्रॉब्लम में आप लोग बहुत अच्छे से जान सकोगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है ना, तो आपको इतना इजी जाएगा। आप बोलोगे सर ये स्टेट बोर्ड में क्यों नहीं था। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, शॉर्ट ट्रिक हमको पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक को भी नाम दिया है हमने, स्पेसिफिकली नाम दिया है शॉर्ट ट्रिक को डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो शॉर्ट ट्रिक का सर नाम क्या है, तो चलो देखते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, कौन सा, दैट इज C, दैट इज A, दैट इज F एंड दैट इज E। ओके, तो क्या होता है ये, कैफे है कि नहीं, CAFE। कैफे में कभी गए हो कि नहीं, तो चलो वहां पर भी आप कैफे में जाते हो, यहां पर भी हम लोग कैफे में जाएंगे एंड डिस्कस करेंगे कैफे के बारे में। तो कैफे सी फॉर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इज द वेरी इजीएस्ट। अगर आप लोगों ने ये कैफे ट्रिक, दैट इज कॉल्ड कैफे ट्रिक, तो ये कैफे ट्रिक आप लोगों ने पढ़ ली ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप इस पर का कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स कम टू द कैफे ट्रिक। ओके, तो सी यानी मैं उसको बोलूंगा कन्वर्ट। तो कन्वर्ट मीन्स क्या सर, कन्वर्ट मीन्स क्या, एक चीज माइंड में रखनी है, कन्वर्ट कौन सा भी प्रॉब्लम दिया हो, कौन सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा भी प्रॉब्लम दिया हो, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, कौन सा भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, आपको तो पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम पूछते हैं, इधर से x रहता है उधर से y, दोनों कंबाइन में, या फिर रूट में क्यूब, तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सबसे पहले dy/dx। हमको कौन सा भी प्रॉब्लम दिया है बच्चों,
उस प्रॉब्लम को मैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू के फॉर्म में लाऊंगा ही लाऊंगा, एनी हाउ कंडीशन, चाहे उधर कुछ भी हो जाए। मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, बाय कैफे ट्रिक से कन्वर्ट इन dy बाई डी एक्स। ओके, उसके बाद ए स्टैंड फॉर आस्क, ए स्टैंड फॉर आस्क। तो क्या आस्क, क्या पूछेंगे हम, क्या पूछेंगे, मैं आपको पूछूंगा या आप मुझको पूछोगे? तो आस्क यानी खुद को ही पूछना है बच्चों, खुद को ही पूछना है। 3 टाइप्स आस्क, इसमें देखेंगे ये होमोजीनियस का है या फिर वेरिएबल सेपरेबल का है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मैं खुद को ही पूछूंगा कि होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। होमोजीनियस तो हम लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को पहले ही बताया मैंने, जहां पर टर्म की डिग्री सेम रहे उसको हम लोग होमोजीनियस में डाल देंगे। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, x और y की टर्म सेपरेट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि वेरिएबल का है। लीनियर में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आस्क एक बार हमको पता चल गया होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, वेरिएबल में x एंड y सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले भूल गए, याद दिलाओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको निकालना पड़ता है I इंटू एफ। What is the full form of I into F? That is integrating factor। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी इजी है, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, तो चलो I इंटू एफ तो निकल गया। फिर लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, या फिर पहले मैं लिखता हूं आई एफ इंटू क्यू और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो प्रॉब्लम चला गया तो वहां पर सबसे पहले आई एफ लिखेंगे एंड फिर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। वेरी क्लियर, समझ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? तो 99% चांसेस रहेंगे JEE एंड MSTCT में आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम पूछेंगे, तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डरो मत, इसके प्रॉब्लम भी हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे, हमारा पहला टॉपिक, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा dy बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, dy बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो चलो देखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व में पहला प्रॉब्लम में लिखने जा रहा हूं, आप सबको भी साथ ही में नोट डाउन करना है। ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर y and that is dy। So the problem is in front of you। चलो चेक करते हैं बाय कैफे मेथड, कैफे ट्रिक, जो कुछ भी बोलो उससे हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो कैफे की तरफ आते हैं और सी, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, कैफे मेथड में यहां पर लिख दूंगा CAFE। ठीक है, तो कैफे मेथड से चेक करते हैं। सबसे पहले काम कौन सा है हमारा, कन्वर्ट। तो हमको जो कुछ भी प्रॉब्लम दिया है, मैंने रिकॉलमेंट करो क्या बोला था, कन्वर्ट। जो कुछ भी प्रॉब्लम दिया है उसको मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर है मेरा dy, यहाँ पर है dx, तो ये dy बाय dx क्या हो जाएगा, दैट इज वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्लियर कर दी, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं,
आस्क। आस्क क्या करना है, आस्क में कितने टाइप है बच्चों, आस्क में है 3 टाइप। तो पहला टाइप कौन सा है, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या करते हैं, तो सबसे पहले ईच एंड एवरी टर्म की पावर या फिर डिग्री। तो यहाँ पर y की पावर क्या दिख रही है 3, यहाँ पर देखो x टू द पावर 2, y टू द पावर 1, 2 + 1 दैट इज 3। डिनोमिनेटर में आएंगे x टू द पावर 3, y टू द पावर, यहाँ पर देखो x टू द पावर 1, y टू द पावर 2 दैट इज 3। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये क्या है पावर 3 3 3। सो विच इज टाइप, दैट इज होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस में चला गया, तो फिर क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू Vx पुट करेंगे और रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमको चेक करना है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोगों को चेक करना है कि ये कौन से टाइप में जा रहा है। तो पहला प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी इजी एंड वेरी इजी। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू x इंटू cos x प्लस sin x। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम बच्चों। क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखने के बाद। इसमें क्या करेंगे, x इंटू dy/dx है प्लस y है इज इक्वल्स टू x इंटू cos x प्लस sin x है। तो डरने का नहीं है बच्चों, यहाँ पर डरने का नहीं है। तो मैं सबसे पहली स्टेप क्या करूँगा, dy/dx बाय कैफे ट्रिक कन्वर्ट कर देंगे dy/dx में। तो dy/dx चलो देखते हैं, दैट इज x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, ये प्लस y है उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस y। ठीक है, एंड फिर dy/dx के साथ अटैच कौन है, x, दैट इज फिर क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये x को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड हर टर्म को कर देंगे। जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या cos x प्लस साइन x होल अपॉन x एंड दैट इज y अपॉन x। हो गया, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्लियर हो गई, dy/dx मिल गया हमको, कन्वर्ट बाय कैफे ट्रिक हमको आ जाएगा बराबर, सो कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कन्वर्ट के बाद क्या करना है बच्चों, ए फॉर आस्क। आस्क में क्या करेंगे, वो होमोजीनियस का है, वो वेरिएबल का है या फिर वो लीनियर का है। तो चलो चेक करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। होमोजीनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर जो है टर्म्स की पावर वो चेक करेंगे 1 या फिर 2 या फिर 3 है कि नहीं। पर यहाँ पर तो आपको दिख रहा है cos x दैट इज sin x, सो दिस इज नॉट इन फॉर्म पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज इन द नॉट इन फॉर्म पॉलिनोमियल, तो हम लोग यहाँ पर होमोजीनियस को डिलीट ही कर देंगे। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो चलो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करके देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स क्या होता है, x के टर्म को एक साइड में, y के टर्म को एक साइड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। पर यहाँ पर ये डिवीजन में x है, यहाँ पर y अपॉन x कंटेन है पूरा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट चल जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने में। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो फिर बचा क्या है बच्चों, बचा क्या है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर फिर कैसे ट्राई करेंगे इसको, तो चलो देखो ध्यान से देखो, ये जो y अपॉन एक्स वाली टर्म है माइनस y अपॉन एक्स वाली टर्म है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज dy/dx, ये हो जाएंगी प्लस p अपॉन y इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x अपॉन x। वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी x की टर्म दैट इज द y अपॉन एक्स। ओके, माइनस इधर से आकर ये क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। तो आप अच्छे से देखो ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखो, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू दैट इज q। वेरी इजी, समझ में आ रहा है क्या बताने जा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी जस्ट चेकिंग इट इज होमोजीनियस इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये स्टेप आपकी क्लियर हो गई। आप चेक कर सकते हो ये 3 टाइप में से कौन से टाइप में का है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, उसमें आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कैसे कैफे ट्रिक यूज करनी है, किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में या फिर होमोजीनियस में आप लोगों को y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई दैट इज डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो चलो लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इजी। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, सबसे पहला काम क्या है हमारा, सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, बाय कैफे ट्रिक। कैफे ट्रिक को क्या बोलेंगे, CAFE। तो कैफे ट्रिक में सबसे पहले क्या करेंगे, C फॉर कन्वर्ट। तो दिस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर देंगे dy बाई डी एक्स में। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये प्लस y इंटू डी एक्स। वेरी इजी। और राइट हैंड साइड में देख सकते हो आप, ये यहाँ पर क्या था, dx था, ये प्लस। ओके, तो राइट हैंड साइड में ये dx एंड दिस dx इज कॉमन, तो मैं वहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ ना वेरी इजीली। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर dx कॉमन निकाल कर ब्रैकेट में क्या बच रहा है बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस y, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज dx। ओके, और फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है प्रॉब्लम में, चेक करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर क्या है, सिर्फ dy है, dy। ठीक है, dy है, यहाँ पर dx नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा देखो यहाँ पर x इंटू क्या था, dy, ये माइनस की टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शूट कर देंगे, तो ये रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज dx, एंड ये माइनस राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस y dx। ओके, सो हम क्या करने जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स हमको लाना है, लास्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है dy बाई डी एक्स। सो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कॉमन निकाला dx दैट इज द प्लस y एंड dx कॉमन एंड x इंटू dy। ओके, अभी मैं ये dx को लेफ्ट हैंड साइड में ला लूंगा, तो ये dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन में x है उसको ला देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट में प्लस y होल अपॉन x। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्लियर हो गई, वेरी इजी। प्रॉब्लम था हमारा x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट बाय शॉर्ट ट्रिक। क्या किया मैंने, dy बाई डी एक्स में जो कोई भी प्रॉब्लम था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बाय कैफे ट्रिक से इन dy बाई डी एक्स। तो चलो कैफे ट्रिक से dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट तो कर लिया, एक स्टेप क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आस्क यूर सेल्फ कि ये होमोजीनियस का है, वेरिएबल सेपरेबल का है या फिर लीनियर डिफरेंशियल का है। तो चलो मैं पूछता हूँ खुद से, ये होमोजीनियस का है क्या, होमोजीनियस का है क्या, है क्या, है क्या। तो चेक करते हैं
टर्म की पावर। सर यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है। सर यहाँ पर x का पावर 2 है, y का पावर 2 है। सो ये होमोजीनियस का नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो यू आर रॉन्ग। यहाँ पर देखो रूट में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। अगर रूट में है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द पावर 1/2। 1/2 अंदर डाल दिए तो ये क्या हो रहा है बच्चों,